देखिए, आजमपुर की बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि डिपार्टमेंट की तरफ से ऊपर से लेकर नीचे तक हालात बहुत खराब हैं। क्योंकि हम लोगों ने जो देखा वहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि किसी प्रकार से भी डिपार्टमेंट से हमें कोऑपरेट करने का काम नहीं। हमने जो सैंपल उठाने के लिए मशीन वगैरह मंगवाई तो डेढ़ दो घंटे तक तो मशीन नहीं आई। उसके बाद में हम लोग STP पे थे तो STP पे भी हम लोगों को सैंपल उठाने के लिए जो सामग्री चाहिए थी वो सब हमने अवेलेबल नहीं कराएगी। तो उससे जब तक आप सामग्री ही अवेलेबल नहीं कराएंगे तब तक आप ये मान के चलिए। कौन से विभाग की बात कर रहे हैं? मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ कि आज जो ये जो रहा है पब्लिक हेल्थ कमेटी को लेकर है, पब्लिक हेल्थ कमेटी को लेकर वहाँ पर हमें कटर वगैरह ये सब मुहैया नहीं कराया गया। मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दिखानी चाहिए वो अपनी कमी डिपार्टमेंट छुपाने का काम कर रहा है। क्या बेलगाम हो गया अधिकारी? बेलगाम नहीं हो, मैं ये बेलगाम नहीं कह सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि उस डिपार्टमेंट ने जब उन्हें मालूम था कि पब्लिक हेल्थ कमेटी के आएंगे तो आप ये मान के चलिए कि सैंपल तो हम लोग उठाएंगे। मैंने DC साहब से भी बात की जब आपको पता था कि कमेटी को आना था तो कम से कम सैंपलिंग के लिए तो पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और सैंपलिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इसके मतलब ये है कि जो आला अधिकारी भी हमारे साथ थे और मैं कहूँगा जो कि वहाँ के आदमपुर के भी जो अधिकारी थे उन्होंने किसी प्रकार से कोऑपरेट नहीं किया। हमने उस बात को वहीं की वहीं समाप्त किया कि हम इससे आगे और कुछ भी नहीं करेंगे और इसकी रिपोर्ट बनाकर हम ऊपर पेश कर देंगे कि कार्रवाई के लिए लिख रहे हैं कुछ सख्त एक्शन के। हम लोग पूरी की पूरी रिपोर्ट देंगे कि इसमें अधिकारियों का कहीं ना कहीं तालमेल इतना ज़्यादा है। ठेकेदार की बात तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले तो अधिकारियों की बात करेंगे कि अधिकारियों ने गलत व्यवहार किया। अधिकारियों ने हमें किसी प्रकार की भी कोई भी चीज़ ऐसी मुहैया नहीं करवाई जिससे हम सैंपल उठा सकें। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने एक ही बात कही कि पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसे का सदुपयोग होना बड़ा आवश्यक है। अगर पैसे का सदुपयोग नहीं होगा तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आदमपुर के अंदर ये बताया जाता है कि कुलदीप जी लगभग 125 करोड़ रुपये लेकर आए और अभी हाल में जो विधायक हैं वो भी पैसा लेकर आए। जब कुलदीप जी ने पैसा लिया माननीय मनोहर लाल जी से और अब के विधायक पैसा ले रहे हैं नायब सैनी जी से, तो मेरे को लगता है कि जो आदमपुर है नया बन जाना चाहिए देखने पैसे। लेकिन मुझे आज जितना हम घूमे मुझे 2 किलोमीटर ब्लैक टॉप सड़क दिखी, कुल मिला के थोड़ी कहीं बन गया कांग्रेस का सरकार भाजपा की है, इसमें तो नहीं करती इस चीज इसमें आपके दिमाग में गलतफहमी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब 125 करोड़ रुपया दिया गया जब 125 करोड़ रुपया दिया गया तब भी विपक्ष का ही विधायक चाहे वो कुलदीप जी थे, लेकिन 125 करोड़ रुपए हमने आदमपुर के लिए दिए। अब जो पैसा दिया जा रहा है वो चाहे कांग्रेस के विधायक उनको भी दिया जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है कि निरंतर चाहे विधायक पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसे लोगों ने चुन कर भेजने का काम किया तो उसको उसके एवज में लोगों को विकास के लिए पैसा मिलना चाहिए। आज आप देख सकते हैं कि हरियाणा में जो विकास की गति है वहाँ चाहे पक्ष का विधायक है चाहे विपक्ष का विधायक है, निरंतर वहाँ पैसा मिल रहा है। और आप इसको देख सकते हैं कि पूर्व में रही सरकारों में किस प्रकार से भेदभाव किया जाता था हुआ। तो आपको लगता है कि वहाँ बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है? देखिए, मैं आदमपुर के लिए तो अब मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, अधिकारियों की कुछ ना कुछ तालमेल ऐसा है जिसकी वजह से अधिकारियों ने आज हमें सैंपलिंग के लिए कोई भी चीज़ मुहैया नहीं करवाई। जबकि हमारे मामन खान जी भी एक टेक्निकल पर्सन है, इनको पूरा ज्ञान है, तो इन्होंने अपनी बात को बड़े अच्छे ढंग से रखा। तो मैं ये कहूँगा कि इस प्रकार से रहना चाहिए। मैं इसमें विभाग की 100%